जो कोई भी हिंदू संस्कृति को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उन्होंने दुर्वासा ऋषि का नाम जरूर सुना होगा। वैसे तो दुर्वासा ऋषि को शिव शंकर भगवान का अंश अवतार माना जाता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि की जो कथाएं मिलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा उनकी कोई चर्चा की बात होती है तो वो होती है क्रोध की। उन्होंने क्रोध में आके किस किस को श्राप दे दिया, कभी कभी उन्होंने वरदान भी दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी क्रोध की बातें ज़्यादा होती हैं कि उन्होंने ही राम जी के टाइम में राम जी को मिलने के लिए विवश किया, उसकी वजह से राम जी ने लक्ष्मण जी को त्याग दिया था, फिर लक्ष्मण जी ने अपनी जीवन लीला पूरी कर ली थी। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि जी ने कई बार इंद्र जी को श्राप दिया है और कईयों को श्राप दिया है, कुंती जी को वरदान दिया है। लेकिन एक तरफ संतों की वाणियों को पढ़ते हैं, देखते हैं तो बार बार ये बात आती है, गीता जी में भी आती है, सारे शास्त्रों में आती है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर दुर्वासा ऋषि इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, अपने समय के अध्यात्म के वैज्ञानिक महापुरुष, उनको क्रोध में रहते हुए, क्रोध करते हुए भी तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सत्य का बोध कैसे हो गया। अब कुछ लोग तो कहते हैं नहीं, उनको सत्य का बोध था ही नहीं। मैंने किसी संत महापुरुष से पूछा, सन्यासी जी से, मैं एक आश्रम में कुटिया में था, तो मैंने कहा कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध करते हुए कैसे ज्ञान हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, उनको ज्ञान था ही नहीं, इसलिए तो क्रोध करते थे। लेकिन यहाँ पहलू ये है कि अगर वो ऋषि नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते, तो शास्त्रों में उनका इतना जिक्र नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने भी किसी मंत्र का आविष्कार किया या उस मंत्र के दृष्टा ऋषि थे। उनके पास बहुत सारी सिद्धियां भी थी, आत्मज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसी हुई। तो इसका विषय ये है कि नॉर्मल आदमी जीवन में क्रोध भी करता रहता है, ध्यान भी करता रहता है, तो उसका ध्यान उस क्रोध से दब जाता है, बट जाता है, खंडित हो जाता है और सफल नहीं हो पाता। लेकिन दुर्वासा ऋषि का क्रोध और ध्यान दोनों अलग अलग क्षेत्रों में हो गए, क्योंकि जब वो जीवन व्यवहार में होते हैं तभी वो क्रोध कर सकते हैं, लेकिन जब वो एकांत में होते हैं तो वो ध्यान साधना में, समाधि में इतने गहरे चले जाते हैं कि उनको संसार व्यवहार का कुछ पता ही नहीं रहता। जब संसार व्यवहार का पता ही नहीं रहता तो क्रोध करने का कोई माध्यम नहीं मिलता। जब क्रोध करने का माध्यम नहीं मिलता तो क्रोध आता नहीं है। तो लगातार से उनकी साधना, समाधि एकांत में इतनी गहरी हो जाती है कि वहाँ क्रोध का असर नहीं होता है, इसलिए वो ब्रह्मज्ञानी हो गए।